चलिए आप लोग आ गए हैं। चलिए पढ़ाते हैं आगे। सबसे पहले बता देते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं नवीन अंगणित। नवीन अंगणित में फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसका राइटर है डॉक्टर RS अग्रवाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलता है। तो आइए, ये सब क्वेश्चन बता दिए हैं, ये सब पढ़ा दिया हूँ, ये सब हो गया है क्वेश्चन, ये सब बता दिया हूँ। आइए देखते हैं कहाँ से बाकी है, फिर आगे क्वेश्चन बताता हूँ। ये सब बता दिया हूँ। 92 93 ये सब हो गया है, बहुत बता दिया हूँ। आइए यहाँ से बाकी है, यहाँ से क्वेश्चन सब बाकी है। 110 तक बता दिया हूँ। 111 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए। बोला गया एक संख्या है, ये संख्या है, इस संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 11 का नियम आप जानते हैं। 11 के नियम जानते हैं कि संख्याओं के अंकों का अंतर 0 आए या 11 से कटने वाला है, वो संख्या 11 से विभाजित होता है। तो यहाँ देखिए 80362, इसका अल्टरनेट अंक का योग किया जाए। इस 0 को 6 से, 6 को 2 से। यहाँ लिखिए 8 + 3 + 4 माइनस हो जाएगा 0 + 6 + 2। अब बोला गया क्या जोड़ा जाए, तो +x जोड़ा जाए और घटाने पर ये 0 आ जाए या 11 से विभाजित होने वाला संख्या है। जैसे 11, 22, 33, 44, इस तरह से आगे भी। आइए इसको जोड़ा जाए। 8 × 3 11 × 4 15 माइनस ये हो जाएगा 6 × 2 8 प्लस x = 0 या 11 12 22, इस तरह से। ठीक है, तो x का मान क्या रखा जाए कि यह घटकर 0 हो जाए या 11 हो जाए। तो क्या x का मान रखा जाए, तो यहाँ x का मान अगर 7 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 8 × 7 = 15, घटेगा 0, जो ऑप्शन में सी है, यही आपका आंसर। इसके आगे कोई भी ऐसा नंबर रखिएगा तो 0 नहीं आएगा या 11 22 से घटाने पर 11 22 नहीं आएगा। तो इकलौता यही x का मान 7 निकलेगा, जो यहाँ हम x के मान रख देंगे तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। तो x का मान क्या रखेंगे, 7। तो बोला गया है कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो इसमें इस संख्या में 7 जोड़ देंगे तो ये संख्या जो बनेगा 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन इसी तरह से है। ये बोला गया है कि यह संख्या है और इसमें लुप्त अंक एक छुपा हुआ है। ये x का मान छोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है। इस x का मान हम क्या रखेंगे ताकि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 1 5 6 x 9 4 2। ठीक है, ये जो संख्या है 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है। तो x का मान क्या हम यहाँ रख दे कि यह पूरा संख्या कट जाएगा। चलिए x की जगह पर हम क्या क्या बैठा सकते हैं, 0 1 2 3 से लेकर 9 तक, यानी 10 अंक यहाँ पर x का मान हो सकता है। अब सटीक इसमें से आंसर कौन सा होगा ये हमको पता करना है। तो 11 का नियम पहले यहाँ लगाइए। यहाँ देखिए अल्टरनेट का योग, तो अल्टरनेट कौन सा हो गया, 1 6 9 2। तो यहाँ जोड़ दीजिए 1 + 6 + 9 + 2। अब माइनस हो जाएगा यहाँ पर 5
x4, 5 प्लस 4 प्लस x, एक हटाने पर 0 आए या 11 से कटने वाला नंबर आए, इस तरह से, ठीक है। यहाँ जोड़ा जाए 9 और 2 11, 11 6 17 1 18, फिर से 9 और 2 11, 11 6 17 1 18, माइनस 9 सॉरी 5 4 9 प्लस x इजिकल टू 0 या 11 से कटने वाला आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आगे, तो यहाँ देखिए x के मान हम क्या रख देंगे ताकि यह संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि x का मान अगर हम 9 रख देते हैं, x का मान अगर यहाँ पर हम 9 रख देते हैं तो ये संख्या 11 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। आंसर हो गया डी। कुछ लोग सोचते होइएगा कि 5 क्यों नहीं रखेंगे, 4 क्यों नहीं रखेंगे, 7 क्यों नहीं रखेंगे, 8 क्यों नहीं, तो 8 रख के देखिए, यहाँ 8 रखिएगा तब कितना हो जाएगा 17, घटेगा तो 0 आएगा, नहीं आएगा। 7 रखिएगा तब कितना आ जाएगा 16, घटेगा तो 0, ये 11 से कटने वाला संख्या नंबर आएगा, नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया इसका कौन सा, डी नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बोला गया है कि ये संख्या में कम से कम क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो 8 के विभाजिता का नियम मालूम होना चाहिए। 8 से विभाजित होने का रूल क्या है, किसी को मालूम है? तो संख्या का अंतिम अंक लिख देते हैं, संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो, लिख देते हैं इस तरह से अच्छा से। 3 अंक 0 0, अच्छा से नहीं लिखा है, 3 अंक 0 हो या 3 अंक विभाजित हो, ठीक है। मान लीजिए कि कोई संख्या, एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए 7 6 3 4 डबल या ट्रिपल 0 आ गया, 3 0 आ गया अंतिम में, अंतिम से 3 अंक 0 आ गया, तो ये संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित है, ये 8 से विभाजित है। मान लीजिए एक और लेते हैं 2 6 5 3 6, देखिए ये संख्या लिखे, ठीक है। तो अंतिम से 3 अंक देखिए, ये 8 से कटेगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, तो ये 8 से क्या है, विभाजित है। तो अंतिम में किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम से 3 अंक क्या हो, 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होता है। तो इसमें पूरा लेने की जरूरत नहीं है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अंतिम से 3 अंक लिख लीजिए। तो 116 में 8 से भाग दीजिए, तो इससे 8 से भाग दीजिए, तो 8 एकम 8, बच गया कितना 36, 8 चौका 32, 32 बच गया कितना 4। अब 4 में क्या जोड़ देंगे कि 8 से कट जाएगा, तो 4, तो आंसर हो गया कितना 4। तो इस तरह से आप जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो इतना अगर आप जानते हैं, ये अगर जानते हैं तो हो गया, आंसर निकल गया। आप यहीं पर 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिएगा तब कितना बच रहा है शेष, रिमाइंडर 4। अब इसमें क्या जोड़ दीजिएगा कि 8 से कट जाएगा, तो 4, हो गया आंसर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, आइए पूछा गया है इसमें, ये संख्या दिया गया है और 11 से कहा गया है कि ये विभाजित है, तो y का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इस तरह से 11 के विभाजित होने का नियम क्या है, अल्टरनेट का अंतर 0 होना चाहिए, ठीक है। अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर जो होना चाहिए 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित होने वाला नंबर आना चाहिए। आइए यहाँ देखते हैं 1y 3y 6, ठीक है। अल्टरनेट 1 3 6 और y
इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + 3 + 6। अब माइनस लिखिए तो y कितना हो जाएगा 2y = क्या आना चाहिए 0। ये 11 से कटने वाला संख्या आना चाहिए 22। इसी तरह से 33 आगे डायरेक्ट। ठीक है, आइए यहाँ देखिए 6 और 3 9 1 कितना आ गया 10 -2y। तो y के मान क्या रख दे कि यहाँ 0 आ जाए, ये 11 से कटने वाला। तो y के मान यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर 5 रख देंगे तो 5 दूना 10 घटेगा तो 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 7 रखते हैं तो 7 दूना 14 घटेगा 4 आ जाएगा माइनस में। फिर मान लीजिए कि एक बड़ा अंक लेते हैं 9 है, 9 को रखते हैं 18, 18 में से 10 घट गया 18। तो जब भी शून्य पर ही सोचेंगे तो ये y का मान कितना हो गया 5। यही आपका आंसर, डी नंबर आंसर। तो विभाज्यता का रूल अगर आपको मालूम है बेटा तो टेंशन नहीं है, चुटकी में सेकेंडों में आपका आंसर निकलेगा। आइए 115 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। यदि संख्या इतना दिया है और कहा गया है कि 11 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है 4 8 3 2 7 x 8। ये बोला गया है 11 से विभाजित है तो अल्टरनेट का योग 4 3 7 8, 4 + 3 + 7 + 8 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 8 2 x। तो 8 + 2 + x, इसे घटाने पर 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाला कोई भी संख्या आना चाहिए, जैसे 22 33 44। इसी तरह से आगे भी यहाँ जोड़ा जाए 8 और 7 कितना हो गया 8 7 15, 15 3 18, 18 और 4 22 माइनस यहाँ हो जाएगा 8 और 2 10 प्लस x = इतना 0 11, इसी से कटने वाला 11 से कटने वाला। आइए यहाँ x का मान हम क्या रख देंगे कि घटाने पर 0 आए या 11 से कटने वाला नंबर आए। तो क्या रखा जाए, हम सोचते हैं कि यहाँ x का मान अगर हम 12 रख देते हैं तो 0 आ जाएगा। तो क्या यहाँ जो x हाइड है, छुपा हुआ है, x का मान जो मिस्टेक है, क्या 12 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम 225 लिख दिए, इस 5 को हिडन कर दीजिए, छुपा दीजिए, हटा दीजिए, मिस्टेक से हटा दीजिए इसको, तो क्या यहाँ पर 12 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि x का मान जो आएगा वो 0 1 से लेकर कहाँ तक आएगा 9 तक ही आएगा। 10 डिजिट का कोई एक ही नंबर यहाँ पर x का मान होगा। तो क्या 12 रखना सही है? नहीं है। तब यहाँ x का मान रखिए 1 अगर हम रखते हैं तो कितना हो जाएगा 11। तो 22 में से 11 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 11। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। यही आपका आंसर, क्योंकि x का मान 1 रख दिया जाए, जोड़ दिया जाएगा तो 11, 22 में से 11 घटेगा 11 आ गया। तो आंसर हो गया डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया है कि x का छोटा से छोटा मान क्या होगा जो संख्या इतना दिया है और 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाजित होने का नियम क्या है, पीछे भी लिखा है, फिर से लिखा रहे हैं। संख्याओं का अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या क्या है 9 से विभाजित हो जाएगा। लिख देते हैं संख्याओं के अंकों का योग क्या होना चाहिए, संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो फिर आपका संख्या दिया गया है 6 7 3 5 x 1। ठीक है, अब इसका योग कर लिया जाए। तो यहाँ देखिए 6 + 7 + 3 + 5 + 1 + x, ये संख्या 9 से विभाजित है। यहाँ देखिए 6 और 7 13 और 3
16 और 5 21 और 1 22 प्लस x बाई 9। अब यहाँ x का मान क्या रख दिया जाए, x का मान क्या रख दिया जाए, ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। हम सीधा x का मान 5 रखते हैं, तो 5 रखेंगे तब कितना हो जाएगा, 22 5 27। ये 27 9 से पूरा पूरा क्या है, विभाजित है, तो x का मान कितना आ गया, 5। बी नंबर आंसर। लेकिन इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, 9 के विभाज्यता का नियम जानते हैं तो आप यहीं पर जोड़कर आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, आइए, ये संख्या दिया है, अब बोला गया है 9 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा, तो आप यहीं पर जोड़ लीजिए। 6 और 7 13 1 14 14 4 18 18 और 8 26 और 3 29, फिर से 6 6 7 13 1 14 14 4 18 18 8 26 और 3 23 23 प्लस सॉरी कितना आया था, गलती आ गया। 6 और 7 13 1 14 14 4 18 और 8 26 29 29 x प्लस और 9 से विभाजित है तो 9 से विभाजित किया जाए तो ये जोड़ने पर 29, x का मान निकालना है तो प्लस x कर दिए, इसमें भाग दीजिए 9 से। ठीक है, अब यहाँ x का मान पता करना है, तो यहाँ देखिए 9 से विभाजित करने के लिए हम x का मान क्या रखेंगे कि पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए 1 रखेंगे तो कटेगा 30 हो गया, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे कटेगा, नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो कितना हो गया, 32, कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए 5 कटेगा, नहीं कटेगा। 7 रखेंगे तब कितना हो जाएगा, 36, तो 9 चौका 36, तो आंसर कितना आ गया, 7। सी यही आपका आंसर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए एक और देखिए, कहा गया है कि ये संख्या 3 से विभाजित है, ये संख्या 3 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए x यहाँ पर क्या है, मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कि 0 आंसर होगा या 1 होगा, 2 होगा, एंटी होगा। तो 3 और 9 का एक ही रूल है, तो जोड़ लिया जाए। यहाँ देखिए 1 अपान 6 6 और 7 13 13 और 2 15 15 3 18 18 4 22 22 प्लस x, जो संख्या 3 से विभाजित है तो x का मान क्या रखा जाए यहाँ पर कि 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 1 रखेंगे 23, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे 24, कट जाएगा, कट जाएगा। 8 का 24, तो x का मान जो निकला कितना निकला, 2। यही आपका आंसर, सी नंबर आंसर। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। आइए 119 नंबर देखिए, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 18 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो 18 का रूल आपको आना चाहिए। तो 18 का रूल जानते हैं, नहीं जानते हैं, तब इसको ऐसे फैक्टराइज कीजिए, इसको ऐसे तोड़िए जिसका आप नियम जानते हैं। देखिए 6 गुने 3, तो 6 का नियम जानते हैं, 3 का नियम जानते हैं, नहीं जानते हैं। और 18 को ऐसे तोड़िए जिसका नियम जानते हैं। तो चलिए 9 गुने 2 लिख सकते हैं, 2 का रूल जानते हैं, 9 का भी रूल जानते हैं। 2 का रूल क्या होता है, 2 का रूल यही होता है कि अंतिम संख्या का इकाई अंक 0 हो या अंतिम से 2 से कटने वाला संख्या होना चाहिए। 9 का विभाज्यता का नियम जानते हैं, संख्याओं के अंकों का योग। तो आइए 2 से ये भी देखिए कट रहा है, ये भी कट रहा है, सभी के सभी। ये नहीं कट रहा है, ये देखिए अंतिम में 3 है तो ये 2 से नहीं कट रहा है, तो एक आंसर आपका निकल गया, यानी एक ऑप्शन हट गया। कहने का मतलब ये है आपका एक ऑप्शन हट गया, 3 ऑप्शन में सोचना है। तो आइए 9 से कटने का नियम देखिए, तो यहाँ देखिए 6 और 5 11 11 और 4 हो गया 15 15 3 18, ये कट रहा है। यहाँ देखिए 6 और 3 9 9 और 4 13 और 5 18, ये भी कट रहा है। यहाँ देखिए 6 और 3 9
6 और 3 9, 9 और 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 5 18, ये भी कट रहा है। तो देखिए कहा गया है नहीं, नहीं पर हम भी ध्यान नहीं दिए, नहीं। तो देखिए ये तो कट ही रहा है, ये भी कट ही रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। तो आंसर कितना हो गया डी नंबर, यही आपका आंसर। पूछा गया है कि 18 से इसमें कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो 18 से विभाजित नहीं है। तो ये सब देखिए 2 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, लेकिन 4 नंबर जो है 9 से कट रहा है, ये 9 से भी नहीं कट रहा है, 2 से भी नहीं कट रहा है। तो आंसर कौन सा हो गया डी नंबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन देखिए एक और। 24, 24 के विभाज्यता का नियम जानते हैं। तो ये इसको फैक्टराइज कीजिए 8 गुने 3 में। तो 3 का भी विभाज्यता का नियम जानते हैं और 8 का भी जानते हैं। 8 का अंतिम से 3 अंक 0 होना चाहिए या अंतिम से 3 अंक कटने वाला होना चाहिए, तो 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। और 3 का क्या है संख्याओं का अंकों का योग। तो इसमें कहा गया है कि 24 से पूर्णतः विभाजित है। तो आइए 8 का नियम पहले चेक किया जाए, 8 से यहाँ चेक किया जाए अंतिम 3 अंक। तो 8 डाई 64, ये बच गया 7 78, कटेगा ये नहीं कटेगा। चलिए यहाँ देखिए 8 से ये कटेगा, नहीं कट रहा है, ये 8 से नहीं कट रहा है। 8 दाई का 80 10, ये नहीं कट रहा है। यहाँ देखिए ये 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। तो 8 9 72, 8 9 72 और बच गया कितना 16, 8 दूना 16। तो ये कट रहा है, बाकी सब नहीं कट रहा है। तो ये आंसर हो गया आपका कितना नंबर डी नंबर। तो यही निकालना था कि पूर्णतः विभाजित है। तो ये 8 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 3 का चेक कर लिया जाए, यह देखिए 6 और 3 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 2 हो गया 23, 23 और 1 24 और 3 27, 27 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये संख्या 3 से भी कट रहा है और 8 से भी कट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज खत्म हो जाएगा। किसी संख्या को 7 से गुना किया जाए, गुना गुना करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। कहा गया है कि ये ऑप्शन जो दिया है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम 7 से गुना करेंगे तो केवल 3 3 ही प्राप्त होगा। तो इसमें भी गुना कीजिए 7 से, इसमें भी गुना कीजिए 7 से, इसमें भी गुना कीजिए 7 से, इसमें भी गुना कीजिए। गुना करना ही पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। इसे गुना कीजिए 9 सत्ते 63, 6 हो गया, 7 चौका 28, अच्छे 34 हो गया। ये 3 3 नहीं आया, आंसर नहीं है। चलिए यहाँ देखिए 9 सत्ते 63, 6 7 और 6, 7 और 6 13, हासिल 1, 7 सत्ते 49 1 50, ये 0 आ गया, 3 3 नहीं आया। यहाँ देखिए 9 सत्ते 63, 6 हो गया, 7 और 6 13, हासिल 1 हो गया, 7 6 42 1 43, हासिल 1 हो गया, 7 सत्ते 49, सॉरी गलत हो गया, 9 सत्ते 63, 6 7 और 6 13, ठीक है, हासिल 1, 6 सत्ते 42 1 43, हासिल हो गया 4, 7 सत्ते 49 और 4 53, हासिल हो गया 5, 7 चौका 28 अब 5 33। तो देखिए इसको गुना किया जाए, किया गया तो क्या आया, सभी में टोटल में 3 ही 3 आया। ये गुना करने पर 3 3 ही आया, यही आपका आंसर, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से आपको निकालना है। कहा गया है कि 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 3 दोनों से विभक्त है। ठीक है, तो 200 में ही 2 गुने 3 6 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 6 तिका 18, 6 तिका 18, 2/6। ठीक है, तो 33 पूर्णांक 2/6 आया। पूर्णांक को छोड़ दीजिए तो इसका आ गया 33, यही आपका आंसर। फार्मूला से निकालना चाहते हैं तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी ये गलत लिख दिए, इंटू डी होता है।
इंटू डी। तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कहा गया है कि 1 से लेकर 200 के बीच 2 और 3 का, यानी इस तरह के 6, 12, 18, इसी तरह से 198। तो देखिए ये संख्या 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ये संख्या 2 से 3 से कट रहा है, ये संख्या 2 से 3 से कट रहा है, यानी ये सभी 2 से 3 से कटने वाला है। अब इसी फार्मूला पर बैठा दीजिए, टीएन का मान हो जाएगा 198 इजकल टू ए का मान होता है फर्स्ट टर्म पहल का नंबर 6 प्लस एन का मान निकालना है -1 इंटू डिफरेंट। तो डिफरेंट कितना का है, 6 का डिफरेंट है, तो 6 से गुना कर दीजिए। अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 33 आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी। आगे देखा जाए, कहा गया किसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेष 1 आता है और भागफल को 5 से भाग दे तो शेष 3 आता है। यदि इसी प्रकार इस तरह संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। कहा गया मान लीजिए एक x है, इसमें 13 से भाग दिया जाता है तो इसका रिमाइंडर जो प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। इसका भागफल हम a मान लेते हैं, इसी भागफल को बोला गया 5 से भाग दिया जाता है, ये a है, भाग दिया जाए तो इसका रिमाइंडर जो प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है। तो इतना बराबर मान लिया जाए b, इस भागफल को मान लेते हैं b बराबर 1। 1 एक ऐसा नंबर है जिसे गुना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ a बराबर हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो 5 गुने 1 प्लस 3 ये आ गया 8, a का मान आ गया 8। अभी यहाँ a का मान बैठा दीजिए तो ये हो जाएगा x बराबर 13 गुने 8 प्लस 1 आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आइए तो 13 8 कितना हो जाएगा, 13 गुने 8 104 और 1 105। तो 105 आपका क्या आ गया, संख्या। बोला गया इस संख्या को 65 से भाग देंगे तो क्या होगा। तो 105 को 65 से भाग दीजिए, 65 से भाग दीजिए तो इसका रिमाइंडर एक मरतबे जाएगा 65, घटेगा 40, तो इसका रिमाइंडर कितना निकल गया 40। तो यही आपका आंसर, तो आंसर इसका हो जाएगा 40। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फास्ट निकालना चाहते हैं थोड़ा फास्ट, तो बताए थे कि यहाँ देखिए ये भाजक 13 है और फिर दूसरा का भाजक कितना है 5 है, तो 13 5 और 13 का रिमाइंडर कितना है 1 और 5 का रिमाइंडर कितना है 3। तो इसको जोड़िए, इससे इसको गुना कीजिए, इसको जोड़िए तो इससे डायरेक्ट संख्या निकलेगा 105। अब इसमें कहा गया है कि 65 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया 40। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप फास्ट कैलकुलेशन इस तरह से करके निकाल सकते हैं, मेथड से ऐसे सिखा रहे हैं हम आपको। आइए ये देखा गया, ये देखिए कहा गया है किसी संख्या में 7 जोड़कर, संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करके, योगफल को 5 से गुना करके और जो गुणनफल को 9 से भाग दिया जाता है। अब कहा गया है कि ये जो गुणनफल प्राप्त हुआ है इसमें 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार भागफल में, इस भागफल में 3 घटाने पर शेष जो बचता है 12 बचता है। अब इसी का कैलकुलेशन कर लिया जाए। ये देखिए 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 आएगा इधर तो 15, 5 से कटेगा तब कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15, 9 से ही गुना होगा तब कितना हो जाएगा 27, ये 7 जाके इधर घटेगा तो x का मान हो गया 20। यही आपका आंसर, तो आंसर हो गया बी। आइए ट्रिक से थोड़ा सा देख लीजिए, फास्ट कैलकुलेशन होगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ देखिए भागफल 4 है, शेष कितना है 2, तो 4 से भाग देने पर इसका रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। फिर बोला गया है 5 से भाग देते हैं तो इसका रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। फिर आगे बोला गया है 6 से भाग देते हैं तो इसका रिमाइंडर 5 प्राप्त होता है। अंतिम भागफल 7 है, अंतिम भागफल 7 है,
तो अंतिम भाजक जो है इसमें 7 से गुना कर दीजिए और फिर इसको जोड़िए, इससे इसको गुना कीजिए, फिर इसको जोड़िए, फिर इससे गुना कीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए। इससे डायरेक्ट संख्या निकलेगा और डायरेक्ट संख्या इस तरह निकल जाएगा। आइए तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इसको गुना कीजिए तो 7 छक 42, 7 छक 42 प्लस में 5 जोड़िए, फिर गुना कीजिए 5 से, 3 जोड़िए, फिर इसमें गुना कीजिए 4 से, फिर 2, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा 9 से 54, यही आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया है कि 4 प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि इन्हें 3-3 करके योग कर्म से इतना इतना प्राप्त होता है, तो संख्या का माध्य क्या होगा। तो यहाँ देखिए 3 संख्या है, A B C D, 3 नहीं 4 संख्या है, ठीक है। अब कहा गया है कि 3-3 करके जोड़ने पर इतना इतना योग प्राप्त होता है। तो आइए A प्लस B प्लस C इजिकल टू 180, फिर B प्लस C प्लस D जोड़ने पर 197, फिर यहाँ C प्लस D प्लस A इजकल टू हो जाएगा 208, फिर यहाँ D प्लस A प्लस B इजकल टू 222। अब इसका योग निकाल लीजिए। देखिए सबका हो गया, 3-3 कहा गया है कि 3-3 करके जोड़ने पर 3-3 को जोड़ दिए और इतना इतना प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए A 1 2 यहाँ 3, B 1 2 3, सब 3-3 होगा तो 3 कॉमन ले लीजिए, A प्लस B प्लस C प्लस D इजकल टू, अब इसको जोड़ लिया जाए। तो यहाँ देखिए 7 8 15 और 2 17 के 7 हासिल 1, यहाँ 8 और 7 8 और 9 17, 17 और 2 हो गया 19 और 1 20 के 0 हासिल हो गया 2, 2 और 2 4 2 6 2 8। अभी 3 से भाग दीजिए तो A प्लस B प्लस C प्लस D का मान आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मान निकाला जाए तो 3 से कटाइए तो 3 दूना 6, बच गया 2, 6 तिका 18, 2 9 तिका 27। तो ये A प्लस B प्लस C प्लस D का मान आ गया 269। अब कुछ पूछा गया माध्य के मतलब एवरेज, औसत। अब औसत निकाला जाए तो औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं के अंकों का क्या चीज योग अब बटे संख्या। तो टोटल संख्या कितना है और इसका योग कितना निकला। तो ये 4 संख्या है, ये 4 संख्या है, तो 4 संख्या का योग कितना निकला 269। अब बटा टोटल संख्या, तो टोटल संख्या कितना है 4, इससे भाग दीजिए, 6 चौका 24, 2 बच गया, 7 चौका 28, 1/4, यही आपका आंसर 67.1/4, आंसर आपका डी नंबर। आइए 127 देखिए, इसमें कहा गया है कि 3 अंकीय संख्या है 4A3, फिर 2 अंकीय संख्या 984 के जोड़ने पर ये संख्या प्राप्त होता है 7B13, जो 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है। तो 11 के विभाजित का नियम जानते हैं, अल्टरनेट का अंतर। तो अल्टरनेट का अंतर निकालिए यहाँ, तो 7 प्लस 3, ये बच गया 1 प्लस B इजकल टू, ये संख्या 11 से विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ B का मान हम क्या रखेंगे, सबसे पहले B का मान सोचा जाए कि B का मान यहाँ क्या रखेंगे। तो आइए 11, सॉरी थोड़ा गलत लिख लिए हैं, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। एक घटाने पर क्या आना चाहिए, एक और लिख देते हैं आपको समझ आएगा इस तरह से, एक घटाने पर 0 11 22 इसी तरह से कटने वाला आना चाहिए, जो भी संख्या है 11 से विभाजित होने वाला आना चाहिए। तो यहाँ देखिए B, तो B का मान हम क्या रखेंगे ताकि घटाने पे इतना आ जाए। तो B ये हो गया कितना 10,
और ये कितना है बी का मान 9, तो हम यहाँ 9 रख देते हैं तो 9 और ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 10 घटेगा 0। फिर यहाँ ए का मान हम क्या रखें, तो ए का मान अगर हम 1 रख देते हैं 1, तो कितना हो जाएगा, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 8 और 1 9। तो यहाँ ए का मान निकल गया ए और बी का मान निकल गया 9, ठीक है। तो 1 और 8 9 और 9 और 4 13, ठीक है। अब ए और बी का मान निकल गया, तो इसमें पूछा गया है कि 3a + 4b का मान क्या होगा। तो ए का मान यहाँ रखिएगा तो 3 × 1 3, और बी का मान यहाँ 9 रखिएगा तो 9 चौका 36, जोड़िएगा 39, यही आपका आंसर हो गया डी। ख़त्म करना है, लॉन्ग वीडियो बनते जा रहा है। आइए, कहा गया है कि पहली संख्या को 2 बार गुना किया जाता है, दूसरी संख्या को 3 बार गुना किया जाता है। तो पहली संख्या मान लीजिए, पहली संख्या x और दूसरी संख्या मान लीजिए y। पहली संख्या को 2 बार गुना किया जाता है 2x, प्लस दूसरी संख्या को 3 बार गुना किया जाता है 3y, और इससे प्राप्त होता है 100। फिर आगे बोला गया है कि पहली संख्या को 3 बार गुना किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x, दूसरी संख्या को 2 बार 2y = 120 प्राप्त होता है। तो कहा गया है कि इसमें बड़ी संख्या x है, x का मान निकालना है। तो इस तरह से हमको x का मान निकालना है, तो इस y को ढकिए, इसको हाइड कीजिए, इसको ढक दीजिए, और इससे 120 को इससे गुना कीजिए, 100 से इसको गुना कीजिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले यहाँ x का मान निकालिए। तो 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, 9 में से 4 घट गया, कितना बच गया 5x, ठीक है। और इससे इसे गुना कीजिए, तब 12 तिहाई 36, 360 माइनस ये 200, ठीक है। घटेगा तब कितना 160। अब इससे ही कटा दीजिए, x का मान निकल जाएगा 32, यही आपका आंसर। तो आंसर हो गया 32। तो इस तरह से निकाल सकते हैं जल्दी। कहा गया है सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाए। कहने का मतलब इस तरह से, अगर एक पंक्ति में अगर 54 छात्र को खड़ा करते हैं तो इस तरह से 30 को पंक्ति बनता है। तो 54 छात्र बैठता है तो कितना पंक्ति बनता है 30। तो 30 पंक्ति में कितने लड़का को बैठाया जाए, ठीक है, ये आपको निकालना है। थोड़ा सा कहीं नहीं सॉरी थोड़ा गलत पढ़ लिया। आइए, कहा गया 54 छात्र को बैठाया जाता तो 30 पंक्ति बनता है। अगर 45 छात्र को बैठाएंगे तो कितना पंक्ति बनेगा x। इससे ही कटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 9 छक 54 और 9 पचे 45, 5 से ही कटेगा 6, तो x का मान निकल गया कितना 36, यही आपका आंसर हो गया सी। पंक्ति की संख्या कितना बनेगा 36। चलिए, स्थानीय और जातीय मान निकालना है, बताए हैं स्थानीय मान। तो इसमें 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 7, और जितने इसके बाद राइट साइड में अंक है उतना बराबर 0, तो 3 अंक है 3 0। फिर जातीय मान पूछा गया है 7 का, तो इस 7 का जातीय मान केवल 7 ही होगा, केवल अंक ही होगा, जिसके बारे अंक को कहा जाएगा। आइए इसका कैलकुलेशन कर दिया जाए, घटाइएगा तो ये 6993 सी नंबर आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया कि 7 और 3 का स्थानीय मान का अंतर। तो यहाँ देखिए 7 का स्थानीय मान 7, और 7 के राइट साइड में 3 अंक है, 3 0 दीजिए, और 3 का स्थानीय मान पूछा है तो 3, और इसके बाद 1 अंक है 1 0, इसको घटा दीजिए, 0 के 0 हो गया, ये 10 में से 3 घट गया 7 हो गया, ये 9 हो गया 6 हो गया, ठीक है। आंसर हो गया डी नंबर। तो नवीन अंकगणित खत्म हो गया, आज एंड हो गया। फिर नया बुक कोई नया चैप्टर लेके आएंगे, और आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।